इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, खास करके उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बेल्टोन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है। सबसे पहले आप रैम का पूरा नाम जान लीजिए। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रैम को प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में रखा गया है। रैम वोलाटाइल मेमोरी भी है, मतलब रैम वोलाटाइल का मतलब होता है पावर डिपेंडेंट, मतलब पावर पर डिपेंड है। जब तक सिस्टम चल रहा तब तक रैम में डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही सिस्टम बंद होगा रैम का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाता है। तो ये आपका किस टाइप का मेमोरी होगा, तो इसे हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, मतलब कि रैम को हम मेन मेमोरी भी कहेंगे या प्राइमरी मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। जो बेसिक है, ये बेसिक क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका जो विकास है, इसका जो डेवलप है वो किसने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन जी कैमी। नेक्स्ट है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। ठीक है, यानी इसका जो है डेवलप कौन किया था, तो जॉन जी कैमी। और कब किया था, तो ये होगा आपका 1964 में, 1964 ईस्वी में जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। चार्ट, इसमें से किस टाइप का होगा चार्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लो चार्ट। यानी कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम का ना एक डायग्राम बनता है जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, जिसमें आपका इनपुट को दर्शाया जाता है, प्रोसेस को दर्शाया जाता है, आउटपुट को दर्शाया जाता है, कंडीशन को दर्शाया जाता है, डायरेक्शन को दर्शाया जाता है। ये सब सारा आपका इसमें आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्ट्रान। इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल यूजफुल फॉर। व्यवसायिक या वैज्ञानिक है या ग्राफिक कार्ड्स है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक कार्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है। फिर से वही बात है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया कोबोल भाषा जो है किसके लिए उपयोगी है, तो व्यावसायिक कार्य के लिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है या किया गया है, तो कोबोल होगा। मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से ये ऐसा नहीं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया, अलग सेट में पूछा गया, अलग एग्ज़ाम में पूछा गया, लेकिन इस तरह से घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल, फॉर्ट्रान या C++ या पास्कल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबोल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, कोबोल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। कीबोर्ड, फादरबोर्ड, मदरबोर्ड या ये सभी। फादरबोर्ड तो होगा नहीं भाई साहब। मेन बोर्ड को हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है और मेन बोर्ड जो होता है उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड को हम सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर का जितना भी सारा डिवाइस होता है सब आपका किससे जुड़ा रहता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में जो IBM होता है इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बोला जाता है कि मार्केट में पहली बार कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। मदरबोर्ड, सेमीकंडक्टर, को प्रोसेसर या प्रोसेसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। हम पहले ही बता चुके कि जितने भी डिवाइस है, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है, सब आपका जुड़ता मदरबोर्ड से है, तो सबको कंट्रोल भी मदरबोर्ड ही करता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। द हार्डवेयर यूज्ड टू रीड डिस्क इज CPU हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क या डिस्क ड्राइव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किट बोर्ड। हम पहले ये बता दिए कि सर्किट बोर्ड बोलिए या आप इसे मदरबोर्ड बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर? तो 1024 बाइट में 1 KB होता है। 1024 बाइट में क्या होता है? 1 KB होता है। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाइनरी नंबर प्रणाली में सिर्फ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 दो ही नंबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट, मेगाबाइट, फाइल या बाइट में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीट में मापा जाता है। नेक्स्ट है, लॉजिक गेट क्या है? व्हाट इज लॉजिक गेट? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर गेम है या एक प्रकार का सर्किट है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का सर्किट है। कौन सा लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग, वॉइस डेटा या मॉडेम या डिजिटल डेटा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल डेटा। यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिजिटल डेटा में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जो जावा होता है इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। इसके कौन है? सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। इज इट अप्लीकेबल टू ऑल कंप्यूटर्स? मशीन भाषा, कोबोल, बेसिक या फोर्ट्रान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट? पास्कल, बेसिक, जावा या कोबोल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावा। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज को। ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सन माइक्रो सिस्टम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डीबगिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट है, इसमें विषम शब्द है, इसमें विषम क्या होगा? ओड वर्ड कौन सा होगा? एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 98 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखा गया है। MS DOS ये आपका, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में रखा गया है। यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS एक्सेस जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी का जो भी है सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये था कंप्यूटर का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।